और इस बीच हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी ऋतु जुड़ गई हैं। तो ऋतु, ये पूरा अग्निकांड जो रहा बेहद दुखद है, जहां पर सभी राजनेताओं की ओर से इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लगातार इसको लेकर दुख व्यक्त किया जा रहा है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि लापरवाही आखिर कहां पर हुई है, इसको लेकर जांच पड़ताल का सिलसिला किस तरीके से शुरू होते हुए। अब बिल्कुल देखिए, बहुत बड़ा हादसा है, लेकिन अब ये हादसा है लापरवाही, इस पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी, क्योंकि गोवा का ये उत्तरी पूर्वी में अरपोरा में ये मशहूर नाइट क्लब है जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि देर रात 12 बजे यहां पर जब सब कुछ पैकअप हो रहा था या फिर लोगों की आवाजाही उस दौरान हो रही थी, तब जाकर सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। और लगातार हम तस्वीरों में देख भी रहे हैं किस तरह से जो आग की लपटें हैं वो विकराल रूप धारण कर रही है। धू धू कर आसमान की तरफ गुबार, यहाँ पर काले धुएं के जो गुबार हैं वो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना बेहद आसान भी है कि कितना भीषण और भयावह यह हादसा रहा होगा। लेकिन इस बड़े हादसे में 23 लोगों की जान चली गई है, जो कि काल के गाल में समा गए हैं। अब ऐसे में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की तरफ से खुद ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पर साझा किया गया। मीडिया से रूबरू हुए तो उनकी तरफ से बताया गया कि 23 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें मरने वालों में सबसे ज्यादा जो किचन का स्टाफ है, जो इस किचन में काम करने वाले लोग हैं, उनकी मौत हुई है, जिसमें से 3 महिलाएं भी है और 4 टूरिस्ट बताए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक बहुत बड़ा हादसा है, लेकिन अगर इस बड़े हादसे को लेकर किसी की भी लापरवाही थोड़ी बहुत भी पाई जाती है तो इस दौरान बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। क्योंकि जब टूरिस्ट एक जगह से दूसरी जगह घूमने जा रहे हैं और वो इस तरह के हादसे की चपेट में आ जाए तो निश्चित तौर पर ये अब राज्य सरकार की जो भूमिका है वहां पर भी सवाल खड़े उठ जाते हैं। अब नाइट क्लब देर रात यहां पर चलता है, इस तरह का जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके आधार पर बताया जा रहा है। और गोवा को लेकर हम सभी जानते हैं कि गोवा में देर रात तक यहां पर कई तरह की पार्टीज या फिर डांस डीजे के धुन में यहाँ पर लोग थिरकते हुए नजर आते हैं। और उस दौरान ये बड़ा हादसे की चपेट में जब लोग आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर कहलाया जा रहा है। क्योंकि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पर स्थानीय पुलिस, सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा होता है कि क्या फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन यहाँ पर हो रहा था, क्योंकि इतनी रात को अगर यह हादसा हो जाता और यहाँ पर अगर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन अगर हो रहा होता तो शायद इतने ज्यादा बड़े स्तर पर घटना ना हो। निश्चित तौर पर बख्शा तो कोई भी नहीं जाएगा, उस हिसाब से यहाँ पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। पर अब देखना बेहद महत्वपूर्ण ये है कि अभी फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर यहाँ पर जो जानकारी सामने आई है और जो ये आग हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पे इस बड़े हादसे को लेकर देख रहे हैं, तो इस पर काबू पा लिया गया है। जो 23 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है उनके लिए पीएमओ कार्यालय से फिलहाल मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। साथ ही जो सभी शव हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया गया और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज जारी है। अब इस पूरे मामले पर किस तरह से रिएक्शन या स्टेटमेंट ऑफिशियल तौर पर सामने आते हैं उसका इंतजार सभी को किया जा रहा है। और अभी उम्मीद यही की जा रही है कि मरने वालों की संख्या जो 23 है वो 23 तक ही रहे तो ज्यादा ठीक यहाँ पर हर किसी के लिए होगा, क्योंकि मरने वालों का जो आंकड़ा है वो अब ना ही बढ़े तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे में कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, क्या उस बारे में कोई आंकड़ा सामने, आधिकारिक आंकड़ा जारी किया गया इसको लेकर, कितने लोग इसमें घायल हैं? ऋतु, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो इस घटना को लेकर लगातार जो है शोक व्यक्त किया जा रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी ऋतु भी जुड़ी न्यूज रूम से, उनकी ओर से तमाम जानकारी साझा की गई कि किस तरीके से देखिए इस पूरे घटना को लेकर जांच पड़ताल का सिलसिला लगातार जारी है और अब सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि जांच पड़ताल आखिर किस तरीके से शुरू होगी, किस स्तर पर ये पूरी लापरवाही जो है बढ़ती गई है, इसका पर्दाफाश होगा। ऐसे में फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन यहां पर नहीं हो रहा था। और इससे पहले हमने आपको ये भी सुनवाया किस तरीके से जो यहाँ पर गार्ड तैनात था उसने क्या आंखों देखी, यहाँ पर देखिए आप भी थी, उसने बताया कि कैसे यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और उसके बाद जो है आग और ज्यादा विकराल रूप धारण यहाँ पर कर लेती है और 23 लोग जिनकी जान इस हादसे में चली गई है। और ऐसे में अब किस तरीके से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल होगी, लापरवाही किस स्तर पर बरती गई है, इसका पता लगाया जाएगा। ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में इंतजार अब इसी बात का है कि आधिकारिक स्टेटमेंट इसको लेकर सामने आए। ऋतु हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ऋतु, मेरा सवाल ये कि क्या कोई आधिकारिक आंकड़ा अब तक सामने आया है, कितने लोग इस हादसे में घायल हैं?
देखिए निशु, अभी फिलहाल ऑफिशियल स्टेटमेंट मृतकों का सामने आया है कि मृतकों की जो संख्या है वो 23 बताई जा रही है, जिसमें मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो मरने वालों की संख्या है वो जो 23 है, उसमें सबसे ज्यादा नाइट क्लब के जो कर्मचारी हैं, जो किचन में काम करते हैं, वही लोग हैं, जिसमें 3 महिलाएं और 4 टूरिस्ट हैं। लेकिन अभी कितने लोग घायल हैं इसका कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ना ही डीजीपी की तरफ से बताया गया, और जो स्थानीय विधायक मौके पर लगातार एक एक अपडेट यहाँ पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को दे रहे हैं, उनकी तरफ से भी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। अभी इंतजार वही किया जा रहा है कि अब दूसरा स्टेटमेंट जब सामने आएगा, क्योंकि अब सुबह हो चुकी है, अंधेरा पूरी तरह से छट चुका है। अब मौके पर पहुंचकर तमाम अधिकारी वहां पर जांच के दायरे को आगे बढ़ाएंगे और ऐसे में तफ्तीश ये की जाएगी कि आग से कितना नुकसान हुआ है, किस तरह की जनहानि हुई है, क्योंकि अभी माना यही जा रहा है कि शायद मरने वालों की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है, इजाफा हो सकता है। लेकिन अभी इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार किया जा रहा है कि जो गंभीर रूप से घायल हैं उन लोगों को लेकर सरकारी अस्पताल में जिनका इलाज जारी है, उनको लेकर कब तक हेल्थ बुलेटिन खुद यहां पर अधिकारियों की तरफ से या फिर अस्पताल के स्टाफ की तरफ से जारी किया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा बताया जा रहा है। और इस हादसे में भी अगर लापरवाही निकलती है तो फिर बख्शा तो कोई नहीं जाना है, लेकिन इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। और उसके लिए भी प्रबंध लगातार गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं कि इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए अभी से प्रबंध कर दिए जाए। अब नाइट क्लब में, क्योंकि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो कि इस तरह का बड़ा हादसा हुआ हो या फिर इस तरह के हादसे में कोई भी चपेट में आया हो, क्योंकि गोवा के मुख्यमंत्री की तरफ से ये साफ शब्दों में कहा गया है कि ये पहली बार इस तरह का हादसा हुआ, और जब गोवा में ऐसे भीषण और भयावह हादसों की तस्वीरें देखने को मिलती है तो बेहद दुखद हो जाता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की अपडेट गोवा के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत करते हुए ले रहे हैं, जहां पर पीएमओ की तरफ से सहायता राशि जारी कर दी गई है। लेकिन जिन जो लोग इस हादसे की चपेट में आए हैं, उनके परिजनों का जो दुख दर्द है उसे समझना शायद बहुत मुश्किल है। अभी शवों की भी शिनाख्त की जाएगी, शवों की पहचान की जाएगी, उसके बाद उनके परिजनों को इतला कर दिया जाएगा, और शायद उसके बाद ही जो तस्वीर और जो स्थिति है मौके की वो पूरी तरह से क्लियर हो पाएगी। बिल्कुल, आधिकारिक स्टेटमेंट का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रितु, हमारे से जुड़ी तमाम जानकारी आपने साझा की। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महोबा के लालपुर गांव में आयोजित विद्युत कैंप के दौरान